चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, है ना। मतलब यहाँ पे देखो पहले डेटा लिखो, यहाँ पे u की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो इज व्हाट, दिस इज -15, कितना दे रखा है -15, है ना। फ्रॉम अ कनकेव मिरर इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ मिरर। मतलब क्या कि जो मेरा इमेज बन रहा है ना 10 सेंटीमीटर फ्रंट में बना, मतलब भी की वैल्यू कितनी दे रखी है -10 दे रखा है ना। तो आपसे पूछ रहा है इसमें कैलकुलेट द फोकल लेंथ, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, देख लो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, है ना। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ मिरर, हाँ क्या ना। मतलब क्या, यहाँ पे तुम्हारा क्या दे रखा है, ये कॉनकेव मिरर दे रखा है ना, तो कहीं यहाँ पे क्या है इसका फोकल लेंथ है और कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट भी इधर ही दे रखा है और इमेज भी इधर ही दे रखा है ना। मतलब ऑब्जेक्ट भी कहीं इधर ही और इमेज भी कहीं इधर ही दे रखा है, ठीक है। मतलब दोनों ही क्या होंगे, निगेटिव में होंगे, कहाँ क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। चलो अभी कैलकुलेट करते तो हमें अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ पे कौन सा चीज़ प्लेस था। मतलब मैंने ऐसे करा, देखो मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू वॉट 1/f, हाँ के ना। देखो v की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो दिस इज 1/-10 प्लस ऑफ u की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो दिस इज 1/-15 इज इक्वल टू वॉट इज इक्वल टू 1/f, हाँ के ना। तो अभी देखो 1/f की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज -1/10 और -1/15, चलेगा ये, है ना। अब ये वैल्यू कितनी हो गई, देखो हमने एलसीएम लिया, ये वैल्यू कितनी आ गई 150, बोलो तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 15 और -10, हाँ के ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 25/150, हाँ के ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई -1/6। तो 1/f का वैल्यू कितना आ रहा है -1/6, देखो ध्यान से देखना 1/f कितना आ रहा है, दिस इज -1/6। बोले तो f की वैल्यू कितनी आ रही है -6 आ रही है, f की वैल्यू कितनी आ रही है -6 आ रही है, कितनी आ रही है -6, है ना। कितनी आ रही है -6, है ना। f की वैल्यू कितनी आ रही है -6 आ रही है, ठीक ना। फोकल लेंथ कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया। देखो आप आंसर में, वैसे ये जो क्वेश्चन मैंने ले रखा है ना वो एस चांस से मैंने क्वेश्चन ले रखा है, तो आप आंसर में देखोगे ना तो वहाँ f का वैल्यू 6 दे रखा है, ठीक है। लेकिन देखो इतनी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि यहाँ पे आपको पहले ही क्लियर कर रहा है कि जो फोकल लेंथ है, फोकस जो मतलब मिरर है वो कैसा है, कॉनकेव है, और कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक ना। तो ये आपको वहाँ पे नहीं दे रखा है, ठीक ना, ध्यान रखना आप। ये क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम, है ना। An object 3 centimeter high is placed at a distance of 8 centimeter from a concave mirror, है ना, from a concave mirror which produce a virtual image, है ना। कैसा इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, वर्चुअल इमेज ऑफ 4.5, है ना। देखो वर्चुअल कर रहा है इसका मतलब क्या कि मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब क्या प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा। तो जब हम ये हाइट ऑफ इमेज लेंगे तो क्या लेंगे, प्लस, पहले लिख ही लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे जब मैंने हाइट ऑफ इमेज लिया तो वो क्या करा, मैंने प्लस 4.5 लिया, क्या करा मैंने प्लस 4.5 लिया, है ना। 3 सेंटीमीटर, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, कितना दे रखा है हाइट उसका 3 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू कितनी 3 सेंटीमीटर दे रखी है ना। चलो प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, मतलब u की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज -8, u की वैल्यू कितनी दे रखी है -8, है ना। व्हाट इज द फोकल लेंथ, है ना, आपको क्या बताना है, फोकल लेंथ बताना, ठीक है। देखो पोजीशन ऑफ इमेज, आपको फोकल लेंथ बताना है, आपको पोजीशन बताना है, एंड ड्रॉ द रे डायग्राम, आपको क्या करना है, रे डायग्राम ही बनाना है ना, क्या करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। एक बात बताओ, हमें यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है ना, और यू दे रखा है ना, और सबसे पहले उसने हमें बोल दिया क्या कि आप कैलकुलेट करो फोकल लेंथ, क्या ये पॉसिबल है, मुझे तो नहीं लग रहा ये पॉसिबल है। हम क्या करते हैं, देखो हम क्या कर लेते हैं, मतलब थोड़ा टफ हो जाएगा ये, ठीक ना। हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को यूज़ करके मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक ना। चलो कैलकुलेट कर लो मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन होता क्या है, तो दिस इज हाइट ऑफ इमेज, है ना, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो आपको यहाँ पे इमेज की हाइट कितनी दे रखी है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 4.5, है ना, और ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, तो 3 दे रखा है। तो ये वैल्यू सॉल्व हुई, कितनी आ रही है, दिस इज 1.5, ये वैल्यू कितनी आ गई 1.5, है ना। हमें एक फार्मूला और भी पता है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता क्या है, दिस इज -v/u, है ना। दिस इज व्हाट -v/u, सही है। देखो v की वैल्यू तो हमें पता नहीं, है ना, और u, लेकिन हाँ एक बात और देखो, मैग्नीफिकेशन तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर रखा है, ये कितना है 1.5 दे रखा है, तो मैंने यहाँ से पुट करा -v/u, u का वैल्यू दे रखा है, देखो कितना दे रखा है -8, तो मैंने यहाँ पुट करा -8 इज इक्वल टू व्हाट 1.5, है ना। ये प्लस में है ना ये तो, हाँ ठीक है, ये इक्वल टू है।
चलो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू वॉट 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 8 बोले तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 है ना, ये वैल्यू कितनी हो गई 12, ठीक है। चलो अब क्या कर लेंगे, चलो अब क्या कर लेते बच्चे, हमने क्या करा v का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है ना, हमने क्या करा v का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हमें करना क्या है, हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। क्या करना है, देखो फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो, फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो, मिरर फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक ना। मिरर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू व्हाट 1/f है ना, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू व्हाट 1/f। देखो v की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर रखी है, कितना है, दिस इज 12 है ना, और u का वैल्यू अभी हमें दे ही रखा है, वो कितना है, दिस इज -1/8, तो प्लस ऑफ -8 है ना इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 1/f, हाँ कि ना। अब ये तो नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, इसको परफॉर्म कर लो, दिस इज 1/12 है ना। अभी देखो 1/12 माइनस 1/8 इज इक्वल टू व्हाट 1/f, ये वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ जाएगी, देखो 8 माइनस 12 है ना डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8 इज इक्वल टू व्हाट 1/f। तो यहाँ से f की वैल्यू आप कितनी लिख लोगे, दिस इज 12 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई व्हाट, दिस इज -4 है ना। इसको जब मैंने सॉल्व करा तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज -24 है ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है -24 आ रही है, मतलब फोकल लेंथ कितना आ गया -24 आ गया। फोकल लेंथ इज व्हाट -24, फोकल लेंथ इज व्हाट -24। देखो तो हमने यहाँ पे ये डेटा कैलकुलेट कर लिया कि देखो पहले हमने क्या करा था, पहले हमने इमेज डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया है ना, पहले मैंने इमेज डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया और हमने अभी फोकल लेंथ भी कैलकुलेट कर लिया। फोकल लेंथ का वैल्यू कितना आ रहा है, तो फोकल लेंथ इज व्हाट, दिस इज हाउ मच, फोकल लेंथ इज दिस इज -24, फोकल लेंथ कितना आ रहा है -24 आ रहा है, कितना आ रहा है -24, ठीक ना। अब देखो दो चीज़ें तो हमने कंप्लीट कर लिया, अभी हमें बोल कह रहा है रे डायग्राम बोल रहा है ना, रे डायग्राम। तो रे डायग्राम के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा डेटा जो है ना आप एक्सप्रेस करो, यहाँ तो जगह रही नहीं है, चलो चलो एक्सप्रेस कर लेते हैं सारा का सारा डेटा। सबसे पहले है ना, सबसे पहले देख लो आपको u कितना दे रखा है, तो u इज -8 है ना, u दे रखा है -8 दे रखा है, ठीक है। और आप देख लो आपको फोकल लेंथ कितना दे रखा है, तो फोकल लेंथ इज -24, दिस इज -24। और आपको v कितना दे रखा है, तो v इज 12 है ना, v इज कितना दे रखा है, v इज 12, ठीक है। और भी कुछ बस खत्म है ना। देखो एक बात आप और भी देखो, यहाँ पे जो v मेरा क्या है वो पॉजिटिव है ना। आप यहाँ फिर ऐसे सोचो, देखो यहाँ पे जो आपका मैग्निफिकेशन आ रहा है, मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है ना, मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तो इमेज कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है ना, इमेज कैसा होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट है ना, हम ये भी बोल सकते हैं इमेज कैसा होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट है ना। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो इमेज कैसा, मैग्निफिकेशन इमेज कैसा होगा, नेचर उसका वर्चुअल और इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव तो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक ना। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, रे डायग्राम हमें देखना है ना। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक कॉनकेव मिरर प्लॉट कर लिया, ठीक है, कॉनकेव मिरर, एक इसका पोल होगा, एक इसका फोकस होगा और एक इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। देखो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि आखिर ऑब्जेक्ट कहाँ रख रखी है। देखो इसका जो फोकल लेंथ है ना वो 24 दे रखा है, कितना दे रखा है 24, और ये जो वैल्यू है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो कितनी, मतलब कहीं यहाँ पे दे रखा है, हाँ कि ना, ठीक है। चलो अब रे डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले क्या हुआ, एक रे निकला और पैरेलल गया, तो जो रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से वो किधर से पास होगा, फोकस से पास होगा, अच्छी बात है ना। उसके बाद एक रे क्या हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकला, ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन इस रे की इधर मिलने की कोई पॉसिबिलिटी तो लग नहीं रही है, तो हम इसे क्या करते हैं पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक ना। तो मतलब लग क्या रहा है कि रे यहाँ पे इंटरसेक्ट, मतलब रे यहाँ पे मिल रहा होगा लेकिन सही माने में मिल नहीं रहा है, ठीक ना। तो इसलिए तो ये वर्चुअल है, इसलिए तो ये क्या है वर्चुअल है, ठीक ना। देखो आप ऐसे भी एक बात बता सकते हो, जैसे मतलब वैसे ही कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, मतलब देखो वर्चुअल चीज़ मतलब क्या, काल्पनिक है ना। और एक बात बताओ, जनरली काल्पनिक, जैसे आपने जब भी हॉलीवुड मूवी अगर देखी होगी, बस याद रखने का तरीका, हॉलीवुड मूवी आपने जब भी देखी होगी तो उसमें भूत कहाँ से आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मिरर के पीछे से आते हैं, है ना। तो आप बोल सकते हो ना कि वर्चुअल दुनिया से भूत आ रहे हैं, है ना। मतलब क्या कि मिरर के पीछे जब भी कोई चीज़ रहेगा तो वो क्या होगा वर्चुअल होगा, और मिरर के आगे रहेगा तो वो क्या कहलाएगा रियल, है ना। मिरर के पीछे तो वर्चुअल और मिरर के आगे तो रियल, हाँ कि ना। मतलब मिरर के पीछे भूत और मिरर के आगे कोई भूत नहीं, ठीक है। मतलब मिरर के पीछे की दुनिया वर्चुअल दुनिया, भूतिया दुनिया, ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हो आप, ठीक ना। चलो तो हमने रे डायग्राम भी प्लॉट कर लिया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, एक कन्वर्जिंग मिरर। देखो कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग इन व्हाट, दिस इज
कॉनकेव मिरर है ना, फॉर्म अ रियल इमेज है ना, कैसा इमेज कर रहा है, रियल इमेज फॉर्म कर। देखो रियल इमेज का मतलब क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो मेरा जो हाइट दे रखा है ना, हाइट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव। वाई, बिकॉज दिस वर्ड रियल, रियल एंड इन्वर्टेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। देखो मैंने सारा डेटा यहाँ पे लिख लिया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर है ना, हाइट ऑफ इमेज कितना दे रखा है, देखो ये रियल है ना, मतलब क्या निगेटिव में, तो ये -4 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। और क्या है आपके पास, प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर है ना, मतलब u की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो -20 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, -20 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, आपको क्या कैलकुलेट करना है, इमेज डिस्टेंस, बोले तो क्या v कैलकुलेट करना है, हाँ कि ना, क्या कैलकुलेट करना है v, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखना, चलो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लो है ना, बड़ा आसान सा कैलकुलेशन है ये। यहाँ से देखो, देखो यहाँ से ही मैग्निफिकेशन लिख लो, यहाँ से ही मैग्निफिकेशन लिख लो, ठीक है। फाइनली आपको एक वेरिएबल मिलने लगा, सॉल्व कर लेना आप। देखो मैग्निफिकेशन आप यहाँ से क्या लिख लोगे, दिस इज हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ कि ना, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, -4/1, बोले तो ये वैल्यू कितनी हो गई, -4 है नहीं। देखो यहाँ से अगर आप लिखोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -v/u, हाँ कि ना, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज -v और y कितना 20, हाँ कि ना। तो मैग्निफिकेशन देख लो, अब दोनों तो सेम ही है ना, यहाँ से मैग्निफिकेशन निकल के आ रहा है -4 और यहाँ पे भी तो -4 ही होगा इसका वैल्यू। मैंने क्या करा, देखो मैग्निफिकेशन हमने लिखा है यहाँ पे -v/-20 और इसकी वैल्यू कितनी है, तो दिस इज -4 पुट कर लो, दिस इज व्हाट -4, तो v/20 की वैल्यू कितनी हो गई, -4, तो बोले तो v की वैल्यू कितनी होगा, दिस इज -4 × 20, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -80, v की वैल्यू कितनी हो गई, -80 हो गई, हाँ कि ना। चलो इमेज डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना, -80 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब तो बड़ा आसान से कैलकुलेशन है, क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लो आप, है ना, क्या कर लो, फोकल लेंथ है ना। फोकल लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, देखो फोकल लेंथ के लिए हम मिरर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है ना। फोकल लेंथ के लिए मिरर फॉर्मूला, देखो u की वैल्यू कितनी दे रखी है, -20 है ना, u की वैल्यू कितनी दे रखी है, -20 और v की वैल्यू कितनी दे रखी है, -80। u की वैल्यू दे रखी है -20 और v की वैल्यू दे रखी है व्हाट, v इज, देख लो आप वहाँ पे v इज व्हाट, -80 है ना, -80, ठीक है। चलो फोकल लेंथ आपसे पूछ रहा है ना, फोकल लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, हाँ कि ना। तो यहाँ से देख लो v की वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस इज -80 है ना, और प्लस ऑफ ये वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस इज -20 = व्हाट, दिस इज 1/f, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू जो सॉल्व होके आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज 1/f = व्हाट, दिस इज -1/80 है ना, और प्लस ऑफ -1/20, हाँ कि ना। आप इसको सॉल्व कर लो, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम लो तो 80 है ना, यहाँ पे -1 और यहाँ पे कितना, -4, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू आ रही है, दिस इज -5/80, बोले तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज -1/16, हाँ कि ना। तो 1/f की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/16। अभी हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, है ना, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -16, कितनी आ जाएगी, -16, ठीक है। मतलब क्या कि फोकल लेंथ इसका कितना आ गया, 16 आ गया, क्या आ गया, 16 है ना। और कॉनकेव मिरर है ना, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, डेट्स व्हाई यहाँ पे फोकल लेंथ कैसा दिखा रहा है, निगेटिव दिखा रहा है, कैसा दिखा रहा है, निगेटिव है ना, कैसा दिखा रहा है, निगेटिव दिखा रहा है, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितना हो गया मेरे पास, 16 हो गया, कितना हो गया, 16, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट हमने ये दोनों ही डाटा कैलकुलेट कर लिया, ठीक ना। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो आप, देखो क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, है ना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, देखो ऑब्जेक्ट की साइज क्या दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये कितना दे रखा है, तो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, अच्छी बात है ना, कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस इज -27 है ना, कैसा दे रखा है, -27। फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 18 है ना, फोकल लेंथ कितना, अभी देख लो ये कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉनकेव मिरर है, कैसा दे रखा है, कॉनकेव मिरर दे रखा है, तो फोकल लेंथ कैसा होगा, निगेटिव होगा, है ना, फोकल लेंथ कितना होगा, निगेटिव, तो -18, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। हाँ देखो यहाँ पे ये जो वर्ड यूज करना, आप ध्यान से देखना इस लाइन को, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक ना। देखो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो अभी जो हमने पिछले डायग्राम में जो मतलब पिछली बार जो मैंने रे डायग्राम बनाया था, सॉरी देखो
रे डायग्राम है ना, रे डायग्राम मैंने बनाया था, है ना। देखो रे डायग्राम, एक बात बताओ, ये इमेज कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना। और अगर हमें इमेज को अगर स्क्रीन पे ऑब्टेन कराना है तो हमें स्क्रीन को कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, कहीं यहीं पे तो प्लेस करना पड़ेगा ना स्क्रीन को, हाँ कि ना। तो बेसिकली आपको जब भी ये लाइन बोले ना, ये लंबा सा लाइन बोले, मतलब आपसे क्या मांग रहा है, वो भी मांग रहा है, क्या मांग रहा है, भी मांग रहा है। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं ना, ये इतनी बड़ी लाइन का मीनिंग क्या है। ये कुछ नहीं बोल रहा है आपसे, बस भी मांग ले रहा है ना, भी मांग ले रहा है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द साइज, है ना, ऑफ इमेज, है ना। आपसे क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ इमेज भी बताओ, है ना, और क्या बताओ, नेचर भी बताओ। क्या बताओ, जो इमेज बना है उसका नेचर बताओ, क्या बताओ, नेचर बताओ, ठीक ना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो जो सबसे पहले जो मुझे कीवर्ड दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो यू और एफ दे रखा है ना, यू और एफ दे रखा है, तो हम मिरर फॉर्मूला का यूज करके क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वी कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लो कैलकुलेट, है ना। हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या है, दिस इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू व्हाट, 1/f, है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो v तो हमें कैलकुलेट करना है ना, v कैलकुलेट करना है, प्लस ऑफ, देखो u की वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस इज -27, है नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया दिस इज 1/-27 इज इक्वल्स टू, देखो f कितना दे रखा है, तो f इज व्हाट, दिस इज -18, बोले तो दिस इज 1/-18, हाँ कि ना। देखो इधर ये निगेटिव तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/b इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1/27 और माइनस क्या 1/18, हाँ कि ना। तो ये 1/b की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 18 क्रॉस मल्टीप्लाई -27 और यहाँ पे 27 इंटू 18, हाँ कि ना, ऐसे कर सकते हैं ना। अभी हमें b का वैल्यू करना है तो क्या करो, उसका रेसिप्रोकल ले लो, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 27 इंटू 18 और डिवाइडेड बाई 27 में से 18 गया तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज 9, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, दिस इज 9, हाँ कि ना। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया 2 आ गया, तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 54। अब साइन एक बार चेक कर लो, प्लस की माइनस, है ना, प्लस की माइनस, ऑब्वियस बात है माइनस, है ना। ये वैल्यू क्या होगा, माइनस आ जाएगा, v की वैल्यू क्या हो गई, माइनस हो गई, हाँ कि ना। अब ध्यान से देख लो, ठीक ना, ध्यान से देख लो, u भी निगेटिव और v भी निगेटिव, u भी निगेटिव, देखो यहाँ पे u भी क्या है मेरा, निगेटिव है, और अभी हमने v भी कैलकुलेट कर लिया, क्या है, निगेटिव है। मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो दोनों ही क्या होंगे, कॉनकेव मिरर से मतलब लेफ्ट में है, मतलब जो अगर समझ रहे हो ना, मिरर के सामने, मिरर के पीछे की दुनिया वर्चुअल और आगे की दुनिया रियल, है ना। तो इमेज कैसा बन रहा है मेरा, रियल बन रहा है, ठीक ना। तो ये यहाँ पे हम नेचर बता सकते हैं, नेचर कैसा हो रहा है, नेचर इज व्हाट, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक ना। चलो एक बात तो हमने देख लिया, हमने v कैलकुलेट कर लिया, हमने नेचर बता दिया, और अभी हमने एक चीज और बताना है, क्या, हाइट ऑफ इमेज बताना है। क्या बताना है, हाइट ऑफ इमेज बताना है, बड़ा आसान है। देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या, -b/u, हाँ कि ना, -b/u। देखो अब पुट कर लो, देखो हाइट ऑफ इमेज नहीं पता हमें, है ना, हाइट ऑफ इमेज हमें कैलकुलेट करना है, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है ना, ये तो कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, तो डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू -b/u। देखो v की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो v इज व्हाट, दिस इज -54, तो माइनस ऑफ -54 -b/u, u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 इज व्हाट, दिस इज -27, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया -27, हाँ कि ना। तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो hi/7 इज इक्वल टू व्हाट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा, तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज कितना कैलकुलेट हो गया आ रहा है, दिस इज -14, कितना आ रहा है, -14, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है, -14, हाँ कि ना। देख रहे हो ना, निगेटिव साइन बोलने का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा उससे इमेज क्या है, जस्ट नीचे बन रहा है, हाँ कि ना। मतलब कि यहाँ पे जो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा, इमेज क्या बन रहा है, उससे कहीं नीचे बन रहा है, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, बात समझ में आ गई, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आप आराम से करो, आपसे हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या देखा है, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, है ना। देखो जो भी डेटा लिख रखा है लिख लो इसको, है ना, दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर हाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे दिया, 3 सेंटीमीटर दे दिया, है ना। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब u का वैल्यू कितना दे रखा है, -10 दे रखा है, इन द फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा है, क्या, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग बोले, मिरर बोले तो क्या, कॉनकेव, है ना, कन्वर्जिंग बोले तो कॉनकेव, कन्वर्जिंग बोले तो कॉनकेव, और फोकल लेंथ कितना दे रखा है 20, और कन्वर्जिंग है मतलब कॉनकेव है, तो फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, अच्छी बात। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन बोले तो क्या आपसे भी मांग रहा है ना। नेचर, नेचर है क्या उसका बताओ, नेचर बताइए, है ना। और तीसरा क्या मांग रहा है, साइज ऑफ, एंड द साइज ऑफ द, ये गलत लिख रहा है, एंड द साइज ऑफ, 2 बार लिख दिया ना, एंड द साइज ऑफ द
एंड द साइज ऑफ द इमेज, है ना, मतलब क्या कि हाइट ऑफ इमेज मांग रहा है, वो क्या मांग रहा है, हाइट ऑफ इमेज मांग रहा है, ठीक है, ये गलती से टाइप हो गया होगा, ठीक ना, टेक्निकल टीम ने गलती कर ली होगी, ठीक। चलो अभी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो जो मुझे पहले डाटा दिख रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे मुझे u और f दिख रहा है ना u और f दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करके क्या कर लेते हैं, v का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। और मिरर फॉर्मूला होता क्या है, ये तो सबको पता है, होता क्या है, दिस इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/f, हाँ कि ना। देखो तो मैंने यहाँ पे 1/v की वैल्यू लिख ली एज इट इज, है ना। देखो u कितना हो जाएगा, दिस इज 1/-10 इज इक्वल्स टू व्हाट, f कितना हो जाएगा, दिस इज 1/-20, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू देखो 1/v की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो ये इधर निगेटिव, उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, है ना, -1/20, हाँ कि ना। चलो अब ये वैल्यू कितनी हो गई, देखो तो ये वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो आप, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 2/20 और -1/20, बोल तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/20 आ गई ना। मतलब ध्यान से देखो 1/v की वैल्यू कितनी आ रही है 1/20, बोल तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 20, हाँ कि ना, v इज व्हाट 20, हाँ कि ना, v की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो मेरा जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। ध्यान से देखो v क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस दैट कि किधर बनेगा, वो मिरर के पीछे बनेगा, किधर बनेगा, मिरर के पीछे, है ना। और अगर मिरर के पीछे बनेगा तो वो कैसा होगा, कैसी दुनिया, मिरर के पीछे की दुनिया वर्चुअल दुनिया, कैसी दुनिया, वर्चुअल भूतिया दुनिया, ठीक है। मतलब जो नेचर होगा वो कैसा होगा, तो नेचर होगा मेरा वर्चुअल, कैसा होगा, वर्चुअल होगा, कैसा होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। देखो तो हमने यहाँ पे v कैलकुलेट कर लिया और नेचर कैलकुलेट कर लिया। अभी एक चीज़ हमें हमारे पास और भी बची है, क्या, हाइट ऑफ इमेज, क्या बची है, हाइट ऑफ इमेज, बड़ा आसान है, मैग्निफिकेशन यूज कर लो। मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ कि ना। मतलब क्या, -v/u इज इक्वल्स टू व्हाट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी डेटा उठा के पुट कर लो आप, देखो अभी हमने v का वैल्यू कैलकुलेट करा जो कि कितना था 20 के बराबर, है ना। ये माइनस फार्मूला में ही है ना, ये प्लस मैंने पुट करा, ये देखो v क्या है, प्लस है ना, डिवाइडेड बाय u, u की वैल्यू कितनी है, u इज व्हाट, है ना, u दे रखा है ना, u इज व्हाट, दिस इज -10, है नहीं, तो मैंने यहाँ पुट करा -10 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हमें कैलकुलेट करना है ना, हाइट ऑफ इमेज तो हमने कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, दिस इज 3 दे रखा है नहीं। तो ये अभी कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज आप कैलकुलेट कर लो तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 6, है ना, क्या 6 यूनिट, हाँ कि ना। ये 0 से 0 कैंसिल, माइनस प्लस, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 2 जा 6, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, 6 आ गई, कितनी आ गई 6, ठीक है, अच्छी बात है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो 19 नंबर, देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर हैज फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। देखो क्या है, कॉनकेव मिरर आपको बोल रहा है, मतलब क्या कि फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव, है ना। मतलब मैंने पहले ही पुट कर लिया कि फोकल लेंथ मेरा क्या है, निगेटिव, दैट इज -4 सेंटीमीटर, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है आपको, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, प्लेस 9 सेंटीमीटर अवे, मतलब u की वैल्यू कितनी है, -9 सेंटीमीटर, है नहीं। फाइंड द नेचर, है ना, आपको क्या बताना है, नेचर बताना है, भाई सेम क्वेश्चन ही लग रहा है ना। उसके बाद क्या, पोजीशन, पोजीशन बोले तो v की वैल्यू बतानी है आपको, और साइज ऑफ द इमेज, है ना, आपको क्या बताना है, हाइट ऑफ इमेज बताना है, ठीक है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, है नहीं। देखो सेम बात, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, मतलब दिख रहा है मुझे, एक देखो f दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, u दिख रहा है ना। तो एक काम करो आप, पहले ना मिरर फॉर्मूला निकाल के यूज करके क्या करो, पहले v की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो मैंने ऐसा लिख लिया 1/v प्लस ऑफ 1/u इज इक्वल टू व्हाट, 1/f, हाँ कि ना। देखो तो मैंने क्या करा, 1/v प्लस, देखो u की वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस इज -10, है नहीं, तो मैंने यहाँ पुट कर रखा है -10 इज इक्वल टू, दिस इज 1/f, f की वैल्यू कितनी दे रखी है, -4, है नहीं, तो मैंने यहाँ पुट करा -4, हाँ कि ना। अभी देखो इधर निगेटिव तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है नहीं, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1/9 माइनस 1/4, है नहीं। सॉल्व कर लो, ये 4 - 9 और डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4, हाँ कि ना। तो ये जो वैल्यू है वो किसकी, 1/v की है ना, तो v कितना हो जाएगा, दिस इज 9 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 4 - 9 इज व्हाट, दिस इज -5, हाँ कि ना, दिस इज व्हाट -5। तो अभी ये वैल्यू कितनी आ रही है, -36/5, ये वैल्यू कितनी हो गई, -36/5 हो गई, कितनी हो गई, -36/5, सही है, ठीक ना। तो v कितना आ गया, जैसे -36/5, हमने क्या करा, v कैलकुलेट कर लिया, हमने यहाँ से देखो v कैलकुलेट कर लिया ना। अभी हमने क्या करना है, देखो नेचर, इसका नेचर क्या होगा, आप ध्यान दो, यहाँ पे v क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है ना, मतलब क्या कि कॉनकेव मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर के सामने, है ना, और सामने की दुनिया कैसी दुनिया, रियल दुनिया, ठीक है। तो नेचर कैसा हो जाएगा इसका, नेचर कैसा हो जाएगा, नेचर इज व्हाट,
रियल, नेचर कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक ना। देखो अभी हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है क्या, हाइट ऑफ इमेज, क्या कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ इमेज। बस फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन। होता क्या है, दिस इज माइनस भी बाई यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ कि ना। माइनस भी बाई यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देख लो आप, v की वैल्यू कितनी दे रखी है, v इज व्हाट, दिस इज माइनस ऑफ माइनस 36 बाई व्हाट, दिस इज 5। और u कितना दे रखा है, देख लो आप, u कितना दे रखा है, तो यूज व्हाट, दिस इज माइनस 9 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। देखो हाइट ऑफ इमेज हमने एज इट इज रहने दिया, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, तो दिस इज 2। ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 रखी है। अब बड़ा नॉर्मल सा कैलकुलेशन आप कैलकुलेट कर लो, ये हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, दिस इज 36 बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, और यहाँ पे रह जाएगा ये 9। और देखो ये साइन किसका रह जाएगा, माइनस का। ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 8/5 बोले तो कितनी आ जाएगी, दिस इज हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, दिस इज 1.6 है नहीं, कितनी आ गई 1.6, हाँ कि ना। दिस इज व्हाट 1 विद अ माइनस साइन, मतलब क्या कि जो इमेज है वो किधर बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, किधर बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है, ठीक ना। किधर बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है, ठीक है। चलो अच्छी बात है ना। अब आगे देख लेते हैं, ठीक ना। ये सारा हमने कैलकुलेट कर लिया। देखो नेचर कैसा था, नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। पोजिशन इमेज डिस्टेंस कहाँ पे आया, है ना। तो ये v का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया था कितना, दिस इज माइनस 36/5। ये आई थिंक आपको डेसिमल में दे रखा हो, कर लेना, ठीक ना। और ये हाइट ऑफ इमेज है ना, हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है आपको, when an object is placed 20 cm from a concave mirror, a real image है ना magnified 3 times is formed. Find the focal length of the mirror. Where must an object be placed to give a virtual image 3 times the height of the object? हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। अभी तक तो बस हमने फॉर्मूला यूज करा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक ना। देख लेते हैं, when an object is placed 20 cm in फॉर्म नहीं होगा, फ्रंट होगा, फ्रंट है ना, फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर या फ्रॉम अ कनकेव मिरर, बोलो फ्रंट होना चाहिए, ठीक ना। चलो u की वैल्यू कितनी दे रखी है, u इज व्हाट, दिस इज माइनस 20 सेंटीमीटर, कितनी, माइनस 20 सेंटीमीटर, है ना। देखो इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, कैसा बन रहा है, रियल, कैसा बन रहा है, रियल। एक बात बताओ, अगर रियल बन रहा है तो उसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा, निगेटिव। रियल बन रहा है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक ना। मैंने बता रखा है कि अगर रियल बने तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है। और अगर वर्चुअल बने तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। बात समझा ना, रियल मैग्निफिकेशन निगेटिव, वर्चुअल मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, रियल मैग्निफिकेशन निगेटिव, वर्चुअल मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, ठीक ना। चलो अभी देखो ये कैसा हो गया, रियल, कैसा हो गया, रियल। ऐसे सोचो ना, एम स्टैंड फॉर मनी, है नहीं, एम स्टैंड फॉर मनी। कोई रियल दुनिया में आप किसी से पैसे मांगने जाओ, कोई देगा चॉकलेट खाने के लिए, बिल्कुल नहीं देगा। कोई भूत आके मांगे, है नहीं, दौड़ के देंगे बच्चे पैसे, है नहीं, घर घर भी दे देंगे उसे, भाई तू ही खा जा सब कुछ, है नहीं। बात समझ आ रहा है ना, तो ठीक ना। एम स्टैंड फॉर, रियल स्टैंड फॉर निगेटिव, और वर्चुअल स्टैंड फॉर पॉजिटिव, है ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो तो मैग्निफिकेशन इसका क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक ना। देखो क्या बोल रहा है, मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, है नहीं, मतलब क्या कि मैग्निफिकेशन आपको कितना दे रखा है, मैग्निफिकेशन इज +3, मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है आपको, +3 दे रखा है। तो आपसे पहले जो डेटा मांग रहा है, आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट करो फोकल लेंथ, क्या कैलकुलेट करो, फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ कैलकुलेट करो। ये ए बोल रहा है, और आपको बी बोल रहा है कि वेयर मस्ट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब यू की वैल्यू क्या होगी, है ना, सो डैट कि हमें जो इमेज है वो क्या मिले, वर्चुअल मिले 3 टाइम्स, है ना, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, हमें क्या मिले 3। चलो वो बाद में देखेंगे, पहले ए पार्ट देख लेते हैं, ठीक ना। ए पार्ट पहले देख लेते हैं। देखो ए में यही इतना डाटा दे रखा है ना, ए में यू की वैल्यू दे रखी है -20, एम दे रखा है आपको +3, एम दे नहीं रखा है, बस वो हिंट दे रखा है, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड, सो एम निगेटिव होगी ना, एम क्या होगी, निगेटिव। मैंने अभी बताया ना, रियल में क्या होता है, मैग्निफिकेशन निगेटिव, ठीक है। एम की वैल्यू -3, आपसे फोकल लेंथ पूछ रहा है। एक बात बताओ, देखो एक काम करते हैं, पहले ना इन दोनों को यूज करके हम क्या कर लेते हैं, वी निकाल लेते हैं, वी इन द टर्म ऑफ यू। हाँ पहले v कैलकुलेट कर लेते, फिर f निकाल लेंगे। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, हाँ कि ना। देखो मैग्निफिकेशन कितना आ गया यहाँ पे -3, और देखो v की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो हमने लिख लिया -v लिख दिया, और u की वैल्यू कितनी दे रखी है -20, है नहीं, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया -20, हाँ कि ना। चलो अभी कितना हो जाएगा, v का वैल्यू देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 20 इंटू क्या, -3, बोल तो v की वैल्यू कितनी आ गई,
-60, v की वैल्यू कितनी आ गई, -60 आ गई, ठीक ना। और हमारे पास एक मिरर फॉर्मूला तो है ही, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/f, हाँ कि ना। वैल्यू आप पुट कर लो इसमें, देखो v की वैल्यू कितनी हमने कैलकुलेट करी, दिस इज व्हाट, दिस इज -60 प्लस ऑफ, देखो u की वैल्यू कितनी है, -20, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया क्या, दिस इज -20 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 1/f, इज इक्वल्स टू ये वैल्यू कितनी हो गई, 1/f। देखो अभी कितना हो जाएगा, दिस इज -60 -20 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1/f। बोले तो सॉल्व कर लो इसको आप, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो 3 और 3 की, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये वैल्यू आ रही है -1 -3 डिवाइडेड बाई कितनी, 60 इज इक्वल्स टू 1/f। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 60 बाई -15। बोले तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज व्हाट, -4, सॉरी -4 है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -15 आ गई, कितनी आ गई, -15 ना, -1 -3 इज व्हाट, -4 है नहीं, -4। तो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, दिस इज व्हाट, देखो ये वैल्यू हो जाएगी, दिस इज 60 डिवाइडेड बाई -4, है ना, 60 डिवाइडेड बाई -4, बोले तो कितनी आ गई, -15, कितनी आ गई, -15 आ गई, ठीक ना। मतलब फोकल लेंथ कितना आ रहा है मेरे पास, -15 आ रहा है। देखो तो हमने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लिया ना, फोकल लेंथ कितना आ गया, -15, है नहीं। देखो दे रखा होगा आई थिंक आंसर में ना, वो 15 देते हैं ना, मतलब ये कन्फर्म सी बात है कि मिरर कैसा है, कॉन्केव है। अब डिस्टेंस तो नहीं, देखो फोकल लेंथ इज जस्ट अ लेंथ, तो डिस्टेंस का भी निगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब निगेटिव आने का मतलब ये है कि जो फोकल लेंथ है ना, वो पोल से किधर लाई कर रहा है, पोल से इस तरफ लाई कर रहा है, हाँ कि ना, मतलब लेफ्ट में लाई कर रहा है वो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है, अगला देख लेते हैं, है ना। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। देखो हमें यहाँ से डाटा बस एक ही मिलेगा, डेटा क्या, और वो डेटा है हमारे पास, चलो हमारे पास डेटा क्या है कि हमने f की वैल्यू कैलकुलेट करी कितनी, -15, है ना। f की वैल्यू कैलकुलेट करी कितनी, -15, और क्या, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेयर मस्ट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब क्या, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, है ना, मतलब u, है ना, आपसे क्या मांग रहा है, u की वैल्यू मांग रहा है वो, है ना। चलो प्लेस टू गिव अ वर्चुअल इमेज, कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे ऐसे बोल रहा है कि हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट इमेज जो है ना, वो 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यही बोल रहे हैं, ध्यान से देखो इस लैंग्वेज पकड़ो, वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है ना, वो ऑब्जेक्ट कितना है, 3 टाइम्स है, कितना है, 3 टाइम्स है, हाँ कि ना। एक बात बताओ, अब यहाँ से इसको ध्यान से देखना, ठीक है। हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता नहीं है क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज कितना दे रखा है, 3h0/h0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई ना। मतलब मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, बहुत आसान सी बात हो गई ये तो, हाँ कि ना। चलो अच्छी बात है। चलो अब हम क्या कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन से तो हमें एक फॉर्मूला और भी पता है ना, मैग्निफिकेशन से हमें फॉर्मूला क्या पता है, देखो हमें फॉर्मूला पता है, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हमें पता है क्या, -v/u, है नहीं, -v/u, और हमने देख लिया कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज 3, कितनी आ रही है, 3। तो एक बात बताओ, यहाँ से आप 3 की वैल्यू, v की वैल्यू कितनी लिख दोगे, -3u लिख सकते हैं ना, v की वैल्यू कितनी हो गई, -3u, हाँ कि ना, v की वैल्यू कितनी हो गई, -3u। हमारे पास फॉर्मूला है 1/v प्लस ऑफ 1/u इज इक्वल टू व्हाट, 1/f, हाँ कि ना, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखो v की वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस इज -3u, हाँ कि ना, प्लस ऑफ u की वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस इज h/u, और f कितना दे रखा है, तो दिस इज 1/-15। ये कितना हो गया, 1/-15, हाँ कि ना। अब इसको सॉल्व कर लो आप, ये कितनी आ रही है, दिस इज -1/3u और प्लस 1/u। एक काम करो आप यहाँ पे 3 और 3 की मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर लो, है ना, तो 1/ कितनी आ गई है, -15, हाँ कि ना। अभी देखो ये कितना आ जाएगा, -1 + 3 और डिवाइडेड बाई क्या, 3u इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज -1/15, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू आ रही है 2 क्या, 2/3u इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज -1/15, है ना। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, है ना, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u इज व्हाट, दिस इज, देखो 15 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू, है ना, 2 इंटू 15, ध्यान से देखो 2 इंटू 15, है नहीं, और u तो इधर चला गया, है नहीं, तो यहाँ पे कितना रह गया, -3 रह गया, कितना रह गया, -3 रह गया, ये निगेटिव साइड नीचे आ गया, ठीक है। चलो तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 3 5 = 15, बोले तो -10, मतलब u की वैल्यू कितनी आ रही है, -10 आ रही है, ठीक ना। मतलब क्या कि अगर हमें उसी सेम मिरर के साथ जो हमने पार्ट ए में यूज कर रखा था फर्स्ट पार्ट में, अगर हमें एक मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, कितने 3 टाइम्स चाहिए, है ना, तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा,
हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, है नहीं। और निगेटिव आ रहा है मतलब क्या कि पोल से किधर, पोल से लेफ्ट में, है ना। ये अगर कॉनकेव मिरर है अभी आप देख रहे हो तो ये क्या इस साइड में है ना, इस साइड में आपको प्लेस करना पड़ेगा, कहीं यहाँ ऐसे करके, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक ना।